और शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर यह कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धाक पूरी दुनिया में दिख रही है। भारत का कद बढ़ता जा रहा है। पापुआ न्यू गिनी जब पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहीं कई लीडर्स, टॉप लीडर्स जो हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेताब नजर आए और प्रधानमंत्री का जब जोरदार स्वागत हुआ, चीन को जोरदार झटका लगा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। जो बाइडेन ये खुद कहते नजर आए कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहिए। बेहद गर्मजोशी से मिले। पापुआ न्यू गिनी में भी उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री खुद पैर छूते नजर आए थे। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भारत का कद बढ़ रहा है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति खुले दिल से प्रधानमंत्री से मिलते और कहते हैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। वहीं देखिए पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री पैर छूते नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उसके बाद देखिए यूएन में भी कैसे भारत को लेकर भारत का डंका बजा। ये तमाम तस्वीरें बता रही है कि भारत का कद पूरे देश में बढ़ रहा है। तो क्या दुनिया की महाशक्तियों का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि G7 की मीटिंग में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा देखने को मिला और कुछ ऐसी ही तस्वीरें पापुआ न्यू गिनी से भी सामने आई हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आर्थिक लिहाज से क्या वर्ल्ड ऑर्डर में अब चेंज आ रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वर्ल्ड लीडर के तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जलवा है। दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच बदलते भारत की तस्वीर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं तो कोई अपने देश की परंपरा तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू रहा है। कुल मिलाकर जापान से लेकर पापुआ न्यू गिनी तक भारत का डंका बज रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर? क्या आर्थिक महाशक्तियों के लिस्ट में भारत का नंबर सबसे ऊपर होने वाला है? क्या यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनेगा भारत? इन सवालों के पीछे की वजह एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी जमीन पर ये जलवा देखिए। विदेशों में पीएम मोदी की दीवानगी देखिए। वो जहां जाते हैं छा जाते हैं, डिमांड में आ जाते हैं, पूरा माहौल मोदी मय हो जाता है। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की चर्चा के पीछे की वजह आपको एक एक कर बता देते हैं। अमेरिका इस वक्त बेहद बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। दुनिया की महाशक्ति पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। देश में भयंकर मंदी छाई हुई है। कहा यह जा रहा है कि इस वजह से ही राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपना पापुआ न्यू गिनी का दौरा रद्द करना पड़ा। 24 मई को ऑस्ट्रेलिया विजिट भी रद्द करनी पड़ी। हिरोशिमा की क्वाड की बैठक भी कर ली गई। कहा जा रहा है कि जो बाइडेन कर्ज लेने की सीमा बढ़वाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऊपरी सदन में बहुमत नहीं है और देश पर मंदी का संकट बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर आर्थिक तौर पर अमेरिका कमजोर हो रहा है। ये दूसरी तस्वीर पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी की है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सरकार ने सालों पुरानी परंपरा तोड़ दी। सूर्यास्त के बाद भी पीएम जेम्स मारेप पीएम मोदी का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। भारतीय परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी के पैर छू लिए। पापुआ न्यू गिनी में भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी से मिलने उमड़ पड़े। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाए। पीएम मोदी को उनकी मां की तस्वीर भेंट की। भारतीय विचारधारा में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी
वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी आवाज उठने लगी है। हिरोशिमा में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है, यूएनएससी में 1945 के हिसाब से शक्तियों का वितरण है। ग्लोबल वित्तीय ढांचा पुराना बेकार हो गया है। मौजूदा हालात के हिसाब से शक्तियों का पुनर्वितरण होना चाहिए। अब सुरक्षा परिषद में सुधार का समय आ गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के इस बयान को भारत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत सबसे मजबूत दावेदार है। 5 स्थायी सदस्यों में से अकेले चीन को छोड़कर बाकी 4 देश भारत के साथ हैं। अमेरिका आर्थिक तौर पर कमजोर हो रहा है। चीन से बड़े देश दूरी बना रहे हैं। ऐसे में भारत ग्लोबल लीडर की रेस में सबसे आगे निकल रहा है। हिंदुस्तान की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के संकेत दे रही है। ये संकेत है बदलते भारत के दुनिया में बढ़ते वर्चस्व के। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।